हाय गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था परिमाप बराबर होता है किसी भी आकृति की बाहरी सीमा की कुल लंबाई। ये हमने पढ़ा हुआ है परिमाप के बारे में कि किसी भी आकृति की बाहरी सीमा की कुल जो लंबाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। मान लीजिए जैसे ये कोई आकृति है, ठीक है, और आपको इसकी भुजाओं दे रखी है। ये है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, और आपको बोला है इसका परिमाप बताएं। तो हमें पता है परिमाप बराबर क्या होता है, बाहरी सीमा की कुल लंबाई। तो ये इसकी क्या है, बाहरी सीमा है। तो अगर हमें इसका परिमाप निकालना है तो हमें इन सारी भुजाओं को क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा। तो हम जोड़ते हैं 1 + 2 + 1 + 3 + 2। तो कितना हो गया, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 2 9। अब इसकी यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर। तो हमारा परिमाप क्या हो गया, सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने निकाल दिया किसी भी आकृति की बाहरी सीमा को क्या बोलते हैं, उसकी परिमाप बोलते हैं। अब परिमाप की जो मात्रक है, यानी कि हम उसकी यूनिट क्या है, तो परिमाप के मात्रक हमने पढ़े हैं मीटर, जिसको हम स्मॉल m से दिखाते हैं, या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जिसको हम cm से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, परिमाप के मात्रक। इसके अलावा हमने कुछ आकृतियों के परिमाप के सूत्र हमें पता है, जैसे कि आयत। ये होता है आयत, इसमें एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई। लंबाई को हम किससे दिखाते हैं, L से, और चौड़ाई को हम दिखाते हैं B से। तो हमें इसके परिमाप का सूत्र पता है। तो हमें पता है कि परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है किसके, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई के, यानी कि 2 गुणा लंबाई को हमने किससे दिखाया, L से, और चौड़ाई को किससे दिखाया, B से। तो ये हमें पता है कि आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। ऐसे ही हमें वर्ग के परिमाप भी पता है कि वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है। जैसे ये लीजिए, मान लीजिए वर्ग है ये, इसकी एक भुजा है A। तो क्योंकि हमारा ये वर्ग है और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ये सब भी क्या होंगी, A होंगी। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा A। A क्या है हमारा, कोई भी भुजा है, तो 4 गुणा भुजा। ये सब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप और किसी भी आकृति का परिमाप। ठीक है ना। इसके अलावा हमने क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा है। क्षेत्रफल बराबर होता है किसी भी आकृति द्वारा घेरा गया स्थान, कि उस आकृति ने कितना स्थान घेरा है। तो किसी भी आकृति द्वारा घेरा गया स्थान, जैसे ये पेन है, ये पेन इस जगह पे है, तो इसने जितना स्थान घेरा है वो उसका क्या है, क्षेत्रफल। इसको हमें इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सूत्र पता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज, ठीक है ना, जिसमें ये क्या है, इसकी लंबाई है और ये क्या है, इसका आधार है। ठीक है, ये क्या है, उसकी ऊंचाई है और ये क्या है, उसका आधार है। मान लीजिए ये क्या है,
ऊंचाई, और ये क्या है, आधार, बी यानी कि आधार। तो हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये सब हमने पढ़ा हुआ है। क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी आकृति द्वारा घेरा गया स्थान, उसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल के मात्रक यानी कि क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, वर्ग मीटर, जिसको हम मीटर स्क्वायर से दिखाते हैं, या वर्ग सेंटीमीटर, जिसको हम सीएम स्क्वायर से दिखाते हैं। ठीक है, ये हमने सब क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे कि हम कैसे अलग अलग प्रकार के त्रिभुजों में क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास सबसे पहले है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है, जिसकी एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो हमारे को एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इसका नाम है ABC, और आपको बोला गया है इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ गुणा में है, गुणा में हम क्या करते हैं, कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारा क्या आधार है, हम BC को भी आधार ले सकते हैं और AB को भी आधार ले सकते हैं। उसी प्रकार हम AB को ऊंचाई भी ले सकते हैं और BC को ऊंचाई भी ले सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2, मान लीजिए मैंने BC को क्या लिया, आधार गुणा ऊंचाई क्या है, AB। तो ये क्या हो गया, इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसे ही हमें बोला गया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 10 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज हमें पता है कौन सा त्रिभुज होता है, जिसकी प्रत्येक भुजा यानी कि हर भुजा बराबर होती है। तो मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है जिसका नाम है DEF। अब इसकी प्रत्येक भुजा कितने की, 10 सेंटीमीटर की है। तो यानी कि ये क्या होगा, 10, ये भी क्या होगा, 10, ये भी क्या होगा, 10। और इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो हम इसका एक लंब खींचते हैं। तो अगर ये 10 है तो ये कितने का हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का। इसको नाम दे देते हैं H। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। हमें पता है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब हम यहाँ देखें तो हमारे पास आधार तो 5 सेंटीमीटर, लेकिन क्या हमारे पास ऊंचाई है, नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई निकालेंगे। तो ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस सूत्र। तो पाइथागोरस सूत्र से हम इसकी क्या निकाल देते हैं, ऊंचाई। तो पाइथागोरस सूत्र, पाइथागोरस सूत्र हमें क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है यहाँ पे, ED, कर्ण का वर्ग बराबर होता है किसका, लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। अब यहाँ पे कर्ण क्या है हमारा, 10, तो 10 का वर्ग बराबर लंब क्या है हमारा, DH,
प्लस आधार क्या है हमारा 5। अब 10 का वर्ग क्या होता है 100 बराबर DH का वर्ग, तो हमारा 5 का वर्ग क्या होता है 25। अब यहाँ ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, 100 माइनस 25 बराबर क्या हो गया DH का वर्ग। 100 में से 25 गया तो कितना आ गया 75, तो DH का वर्ग बराबर हो गया 75। अब इसको हमें क्या निकालना है, लंबाई निकालनी है, ऊंचाई, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे 75 का। तो DH बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 75 बराबर हो जाएगा DH। ठीक है, तो अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। तो DH बराबर कितना हो गया 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हमारी जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई 5√3। तो अब इसका हम निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमने क्या बोला था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना था हमारा 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी आ गई हमारी 5√3 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 बटे में 2√3 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अब हम निकालते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर है। ये दोनों भुजाएं कितनी है 5-5 सेंटीमीटर है और ये भुजा कितनी है, इससे हमने एक लंब खींचा। ठीक है, तो और ये कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो ये क्या है हमारा PQRS और हमें बोला गया है इसका क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो हम सेम वही करेंगे जो हमने पहले किया है। सबसे पहले हम इसकी क्या निकालेंगे ऊंचाई। ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा PS बराबर पाइथागोरस सूत्र लगा के PS बराबर क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर माइनस QS का स्क्वायर। तो PS बराबर PQ कितना है हमारा 5 माइनस 4 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना था 25 माइनस 4 कितना था 16, तो कितना आ गया 9। तो PS का वर्ग बराबर कितना हो गया 9। तो PS बराबर कितना हो जाएगा √9। तो PS बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर। अब हमारे को क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकलेगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी हमारी आई 3 सेंटीमीटर। तो काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा वर्ग कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। तो विषमबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज था, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती है। तो अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो, हमें तीनों भुजाएं दे रखी है, ये है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे को इसकी लंबाई नहीं दे रखी और ना हम इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका माप अलग अलग है तीनों भुजाओं का। तो ऐसे त्रिभुज के लिए हम क्या यूज करते हैं, हीरोन के सूत्र को। हीरोन के सूत्र को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि वो क्या है और उसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा परिमाप के बारे में, क्षेत्रफल और अलग अलग त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। होप सो आपको वीडियो समझ आया होगा और पसंद आया होगा। थैंक यू।